ऑल वेलकम टू माय चैनल विक्टोरिया टैरो। आज देखते हैं हमारे सेजिटेरियस के पर्सन की एनर्जी और उनकी खुद की एनर्जी और फ्यूचर। पहले देखते हैं नो कांटेक्ट में अगर सेजिटेरियस के पर्सन है तो उनकी एनर्जी क्या है। सेजिटेरियस आपके पर्सन जो है बहुत टाइम बाद आई थिंक अपने शेल से निकल के किसी को ऑफर देने वाले हैं। मे बी आप हो सकते हैं या फिर किसी और को वो प्रपोज करने वाले हैं, या फिर बिजनेस के लिए किसी को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, या उनको कोई आइडिया आया है, या वो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या वो नया रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, या वो आपको ऑफर कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। या वो अपनी इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। आई थिंक वो मे बी आपने उनका दिल दुखाया है या उन्होंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन अभी वो बहुत लाइट एनर्जी में फील हो रहे हैं मुझे। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। द मैजिशियन, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये जो ऑफर मैं कह रही थी शायद आप ही को देने की सोच रहे हैं। मैजिशियन कार्ड आया है, इसका मतलब होता है कि इंसान भगवान से कुछ मांग रहा है। तो आई थिंक आप हो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वो एक्चुअली अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। सेजिटेरियस, मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी और से मैरिड भी हो सकता है, इसके बच्चे भी हो सकते हैं किसी और से। आप इनसे एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो सकते हो, और या फिर ये अरेंज मैरिज का सिस्टम हो सकता है। लेकिन आई थिंक सेजिटेरियस आपके लिए किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं लव के रिलेशनशिप में। इन केस आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था अभी तक, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, तो आपकी लाइफ में हलचल होएगी। आपका आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, मे बी फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली आप बहुत इन्वॉल्व थे इस पर्सन के साथ। काइंड ऑफ ये पर्सन मे बी आपको ये भी कहता होगा कि कुछ नहीं होता, देख मतलब मे बी ये पर्सन जरूरी नहीं है कि नो कांटेक्ट में ही हो, इवन आपके साथ रहते हुए भी पैरेलली चल रहा है। और ये पर्सन आपको ये भी कहता होगा कि मैं अपनी वाइफ के पास चले जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर, और या फिर अरेंज मैरिज में काइंड ऑफ आपका लक खुलने वाला है। द हाई प्रीस्टेस, अभी जो भी आप कहते हैं ना दुआ मांग रहे हैं, या फिर आप जो भी चाहते हैं वो डायरेक्टली आप यूनिवर्स में वो वाइब्स छोड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप सेजिटेरियस आजकल आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव हो, इसीलिए ऐसी वाइब्स छोड़ रहे हो कि यूनिवर्स आपकी वो वाइब्स को स्प्रेड कर रहा है। फाइव ऑफ कप्स, सेजिटेरियस आपके पास ना बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टिल आप कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत उदास हो अभी चल रहे। आपको लग रहा है कि जो रिलेशनशिप खत्म हो गया है वही इंपॉर्टेंट है, जबकि आपके पास और भी रिलेशनशिप्स हैं, उनको आप ट्राई नहीं करना चाहते। ये देखो, ये कप्स जो नीचे गिरे हुए हैं, स्पिल्ड हैं, उन पे आपकी नजर है, उसी को देख देख कर आप दुखी हो रहे हो। ये जो पीछे आपके कप्स पड़े हैं, जो ऑफर्स हैं, जो यूनिवर्स ने आपके पास भेजा हुआ है, उसको आप देखना ही नहीं चाहते, ना आपने ट्राई किया।
आप लोगों से आई थिंक डिस्कस कर रहे हो कि क्या चीज़ बेटर है, या तो फैमिली से, फ्रेंड में आप ये सोच रहे हो कि वो पर्सन जो पुराना पर्सन था वो ही रहना चाहिए या नए के पास जाना चाहिए। द सन, बेस्ट कार्ड डेक का। आपका ना अभी भाग्य उदय होने वाला है, मतलब सेजिटेरियस आप लकी हो रहे हो लव के उसमें। विद द टाइम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो ऑब्स्टेकल्स आए हैं, वो धीरे 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 रिजॉल्व होकर खत्म हो जाएंगे। अगर आपको ये पर्सन वापस चाहिए, ये पर्सन अगर पैरेलली भी आपके साथ चल रहा है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल में या वैसे, या फिर उसकी फैमिली नहीं मान रही थी, या फिर कोई भी सोसाइटल प्रेशर के कारण वो आपके पास नहीं आ पा रहे थे, तो वो मुझे लगता है वो ऑब्स्टेकल हटने वाला है। पेज ऑफ कप्स। अभी जो भी आपके मन में आप ना एक पेज पे लिखो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो चीज चाहिए उसको मैनिफेस्ट करोगे तो अभी वो फ्लरिश होएगा। ये राइट टाइम है आपको अपनी विश मांगने का लव लाइफ में। आप किसी दो चीजों में जगल कर रहे हो, मे बी पुरानी और नई में, या फिर दो वर्क्स में आप कहीं पर डिलेमा में हो कि मेरे को पुरानी कंपनी में रहना है, नई कंपनी में जाना है, या फिर मुझे वर्क चेंज करना है, या फिर ये इंसान, पुराना वाला इंसान आपको याद आ रहा है और नया वाला इंसान आपको, आप दोनों में से कंफ्यूज हो। मे बी वो पर्सन जो पुराने वाला है वो आपको कांटेक्ट करे और नया वाला आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप ना जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, जो भी आपने डायरेक्शन फाइनलाइज की है, या जो डायरेक्शन आपको, जो भी पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है दोनों में से, एक्चुअली वो राइट पर्सन है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि एक तो सन कार्ड आया आपका, पेज ऑफ कप्स आया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया। ये शो कर रहे हैं कि आप जगल करना बंद करो। आप जो पर्सन आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब वही आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और सेजिटेरियस, यही टाइम है कोई डिसीजन लेने का, यही टाइम है चूज करने का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पवित्र टाइम अभी मेरे को लग रहा है आपकी एनर्जीज में है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आपके पास, मतलब आपको लग रहा है ना कि आपके पास ट्रेजर है, मतलब आपके पास जितनी भी मनी है, या फिर आप इमोशंस में हैं, वो इमोशंस को ना आप वेस्ट मत करो। मनी को भी वेस्ट मत करो, इमोशंस को भी वेस्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास मनी है तो इन्वेस्ट करो उसे। राइट टाइम अभी है उसे इन्वेस्ट करने का। और अगर इमोशंस आपको लग रहे हैं कि इमोशंस आपको लव ज्यादा चाहिए, तो इमोशंस को ज्यादा वेस्ट मत करो सोच सोच के। एक प्रॉपर डिसीजन लो, उस पर स्टिक रहो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस लेडी की तरह, मतलब जरूरी नहीं है, जेंडर बायस नहीं हूं मैं, लेडी की तरह, मतलब आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उस तरह से फ्लरिश करेंगे। आपके पास पेंटिकल्स भी बहुत होंगे, बहुत सारे आपके पास फाइनेंसेस जो आप इन्वेस्ट करोगे अभी राइट टाइम पे, तो वो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और साथ में आपको पीस ऑफ माइंड भी होएगा, मतलब आपके पास प्यार भी होएगा अगर अभी डिसीजन लेते हैं, सही डायरेक्शन में डिसीजन लेकर उसको ही इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ भी नेगेटिव अपने माइंड में नहीं आने दोगे, तो आई थिंक ये पर्सन जो पुराना पर्सन है, या फिर जो जिसके साथ आपको लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है, मतलब मे बी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और उसमें आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, अब आपको रास्ता भी मिलेगा और आपकी लाइफ सॉर्टेड भी हो जाएगी। थैंक यू।